वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज में। फिफ्थ यूनिट चल रही है अपनी, और फिफ्थ यूनिट में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है माइक्रो एंड मैक्रो फाइनेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, फिर हम समझेंगे मैक्रो फाइनेंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्ट ऑफ पर्सन ये समझते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फाइनेंस हैं, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू द नीड्स, कि हम फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, जैसी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले माइक्रो मैक्रो फाइनेंस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। जैसे आप देखें, इट सीम्स लाइक द सेम एंड पीपल गेट कन्फ्यूज इन दिस वर्ड, बोथ रिलेटेड टू फाइनेंस बट टारगेट मार्केट फॉर बोथ इज़ डिफरेंट। यहाँ हम देखें तो दोनों में डिफरेंस किस बेस पर है, माइक्रो और मैक्रो। आई का मतलब है इंडिविजुअल और ए का मतलब है ऑल। आई का मतलब हुआ इंडिविजुअल, का मतलब ये हुआ माइक्रो के अंदर हम किसकी बात करेंगे, किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे, किसी स्मॉल इंडस्ट्री की बात करेंगे, किसी स्मॉल बिजनेस यूनिट की बात करेंगे। और ए का मतलब है ऑल। एक ऑल का मतलब है हम लार्ज सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी की बात करेंगे, हम बिग बिजनेस कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, हम होल इकोनॉमी की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो माइक्रो फाइनेंस का जो एरिया है जिसको हम बात बोलते हैं टारगेट मार्केट, माइक्रो फाइनेंस इज स्पेशली फ्रेम फॉर द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड एनी टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट। जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो माइक्रो में, आई जो है इंडिविजुअल, आप स्मॉल इंडस्ट्री की बात करते हो, आप स्मॉल बिजनेस की बात करते हो, तो आप माइक्रो फाइनेंस की बात करते हो। फिर हम बात करेंगे मैक्रो फाइनेंस। जैसे कि नेम से क्लियर है, हम इकोनॉमी के ऑल एस्पेक्ट की बात करेंगे। मैक्रो फाइनेंस इज डिजाइन फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी लाइक बिग बिजनेस कॉर्पोरेशन होल इकोनॉमी। हम यहाँ पे पूरे बिजनेस की बात करेंगे, हम होल इकोनॉमी की बात करेंगे। माइक्रो फाइनेंस के अंदर देखें तो एक माइक्रो फाइनेंस इज ए नैरो कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड द वेरियस सर्विसेज लाइक माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग, माइक्रो इंश्योरेंस एंड माइक्रो अदर स्कीम्स। जो भी हम माइक्रो वर्ड जहाँ पे हम सेविंग के साथ या क्रेडिट के साथ या फिर इंश्योरेंस के साथ यदि हम देखते हैं, आपने देखा होगा माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो मोस्टली आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप देखा होगा, स्वयं सहायता समूह गाँव के अंदर देखा होगा, जो ग्रुप के अंदर जिनको फाइनेंस करके लोन दिया जाता है उसको स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। द पर्पज ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज टू हेल्प द स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक लो इनकम लेवल पीपल एंड बिलो पॉवर्टी लाइन हु आर नॉट एबल टू सर्व देयर नीड्स जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। कि ऐसे सोसाइटी के लोग जो स्मॉल सेक्शन या लो इनकम ग्रुप के अंदर हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल जिसको हम बोलते हैं, जो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस, तो उनको फंड अवेलेबल कराना। दोज हु आर नॉट एबल टू टेक फाइनेंशियल हेल्प बाय कन्वेंशनल वे ऑफ पुटिंग ए सिक्योरिटी एज ए गारंटी, कि जिनके पास सिक्योरिटी गारंटी में रख के लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। ए माइक्रो फाइनेंस हेल्प पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस विद ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये माइक्रो फाइनेंस कंपेरेटिवली जो आपके मनी लेंडर हैं रूरल एरिया के अंदर, उनसे कंपेरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट पर क्या देते हैं, फाइनेंस फैसिलिटी देते हैं। अब हम बात करेंगे मैक्रो फाइनेंस की। जैसा कि आपको बताया कि मैक्रो मीन्स लार्ज, हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। एंड इट्स एडवांटेज आर वाइड स्प्रेड। इसका एडवांटेज भी सोसाइटी के मोर देन वन ग्रुप को होता है, लार्ज ग्रुप को होता है, लार्ज बिजनेस को होता है। माइक्रो फाइनेंस इज ए इनिशियल विच डील विद द लार्ज सेक्शन ऑफ ए इकोनॉमी एंड कवर ऑल फाइनेंशियल नीड एंड हाउ टू प्रोवाइड इट टू नीडेड वन। कि ये इकोनॉमी के जो होल कॉन्सेप्ट्स की जब बात की जाती है तब हम माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंक्लूड द ड्राफ्टिंग पॉलिसी, सब्सिडीज, मल्टी ईयर एक्सपेंशन प्लान। द एम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज टू हेल्प एन इकोनॉमी टू ग्रो एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंड ए इकोनॉमी। कि यदि हमें इकोनॉमी को आगे एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बोलो, माइक्रो फाइनेंस के थ्रू कर सकते हैं। ए गवर्नमेंट प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस इन एनी फॉर्म टू द बिजनेस लाइक tax benefit like subsidy because it will benefit to the economy in a future। अब यहाँ हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की मीनिंग की और मैक्रो फाइनेंस की मीनिंग की, फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर हम कुछ डिफरेंस के अदर बेसिस बाय होम है, मनी इन्वॉल्व है, टाइम पीरियड है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रिस्क लेवल है, इफेक्ट है, इन सब की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम किससे, मीनिंग से। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने शुरुआत की थी
पहले मैं एक बार माइक्रो वाले कॉलम के सारे पॉइंट आपको बता देता हूँ, फिर उसको मैक्रो से मैं आपको डिफरेंस करूँगा, ठीक है, थोड़ा बेहतर रहेगा आपको समझने में। तो माइक्रो फाइनेंस इज एन इंडिविजुअल बेस्ड, जैसे आई का मतलब है इंडिविजुअल, माइक्रो के अंदर आई का मतलब है इंडिविजुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, टू फर्निश फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम इंडिविजुअल हु हैव टू एक्सेस टू फाइनेंस इन ए कन्वेंशनल वे, कि जो रूरल एरिया के अंदर जो आपके लो इनकम पर्सन है, जिनकी इनकम इतनी नहीं है, उनके लिए फाइनेंस के लिए माइक्रो फाइनेंस का एक बून है। कंसेप्ट की बात करें, माइक्रो फाइनेंस इज ए नैरो कॉन्सेप्ट एंड फोकस ऑन द नीड ऑफ इंडिविजुअल, ये किसी पर्सन, किसी व्यक्ति की नीड की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है। बाय हुम ए माइक्रो फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमने बात की थी, ऐसे एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं जो ये माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मनी इन्वॉल्व की बात करें, इन माइक्रो फाइनेंस द मनी इन्वॉल्व इज इन ए स्मॉल अमाउंट, किसमें हम छोटे छोटे ग्रुप में छोटे छोटे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टाइम पीरियड की बात करें, माइक्रो फाइनेंस इज एन एंडलेस एक्टिविटी विच गोज ऑन एंड ऑन, ये माइक्रो फाइनेंस की एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक बार पर्सन लोन ले लेता है तो आगे इससे जुड़ के वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है और लगातार इससे जुड़ा रहता है, लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है या अपनी जो नीड है उसको पूरा कर सकता है। रिस्क लेवल की बात करें कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर देखें तो इन माइक्रो फाइनेंस देयर इज ए रिस्क ऑफ डिफॉल्ट दैट एन इंडिविजुअल में नॉट पे, कभी हम किसी पर्सन को फाइनेंस करते तो हो सकता है कि वो पर्सन हमें रिटर्न नहीं करे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे रिस्क रहती है, जबकि ग्रुप में वो रिस्क नहीं होती है, रिस्क को पूरे ग्रुप के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ रिस्क होती है। इफेक्ट की बात करें, ये माइक्रो फाइनेंस हैज़ ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, कि किसी पर्सन पर डायरेक्टली रिलेट जो करता है वो क्या करता है, माइक्रो फाइनेंस करता है। अदर हैंड अब बात करें माइक्रो फाइनेंस का हम कंपैरिजन कर रहे थे किससे, मैक्रो फाइनेंस से। अब मैक्रो के अंदर मीनिंग की हम बात करें, माइक्रो में जहाँ आई का मतलब इंडिविजुअल था, वहीं मैक्रो में ए का मतलब क्या हुआ, ऑल। हम होल इकोनॉमी की बात करेंगे, होल इकोनॉमी का मतलब है हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं करेंगे, हम इकोनॉमी के हर लेवल की बात करेंगे, हम किसी नेशन लेवल पर बात करेंगे। तो मैक्रो फाइनेंस इज ए होल इकोनॉमी बेस्ड कंसेप्ट विच इज ए नॉट फ्रेम्ड फॉर एनी पर्टिकुलर ग्रुप टू ग्रो द इकोनॉमी एट ए नेशनल लेवल। माइक्रो फाइनेंस इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड फोकस ऑन द होल नेशन, ये माइक्रो फाइनेंस जो है आपका बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है जिसमें हम पूरे कंट्री की बात करते हैं। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं करते, किसी सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं करते, हम पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस इन्वॉल्व लार्ज एंटिटी, इसके अंदर गवर्नमेंट है, बिग कॉरपोरेशन है, बैंक्स हैं, ऑल बिग प्राइवेट लैंडर्स जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, माइक्रो फाइनेंस के अंदर आते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इज इन ए लार्ज पोर्शन, जहाँ आप ये देखें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ले रहते थे तो वो फाइनेंस भी क्या करते थे, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही करते थे, जबकि यहाँ पे हम नेशन लेवल पर काम कर रहे हैं तो हमें अमाउंट भी क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। तो द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व क्या होता है, इसमें लार्ज पोर्शन होता है। फिर हम बात करते हैं कि जो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर ऐसा टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, हर तरीके के उसमें लोन अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैक्रो फाइनेंस के अंदर जब हम टाइम की बात करते हैं, ये मैक्रो फाइनेंस इज फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाइक 2 years 3 years, इट मीन इट हैज़ ए प्री डिफाइंड टेन्योर, कि जो आपका कौन सा है मैक्रो फाइनेंस है उसका जो पीरियड रहता है वो क्या रहता है आपका 2 to 3 years रहता है। तो मतलब है इसका मतलब है वो आपके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, रिस्क की। रिस्क देखो हमने जब माइक्रो फाइनेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है, कि इंडिविजुअल पर्सन ही रेस्पॉन्सिबल रहता है, जो अमाउंट होता है उसके साथ ड्यू होता है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जबकि माइक्रो फाइनेंस के अंदर हम बात करें, देयर इज नो रिस्क एट ऑल बिकॉज द मेन एम इज़ टू गिव बेनिफिट टू द इकोनॉमी। यहाँ पे हम इकोनॉमी के सोसाइटी के बेनिफिट की बात करते हैं, यहाँ पे जो हम पूरा जो फाइनेंस करते हैं वो ऑल सोसाइटी को करते हैं, ऑल ग्रुप को करते हैं। तो ये तो नहीं कि सारा ग्रुप ही क्या है वो सारा का सारा पैसा डूब जाए, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें क्या रहती है, कम रहती है। देयर इज़ लैक ऑफ रिस्क रहता है, ठीक है ना, किसके अंदर, आपका मैक्रो फाइनेंस के अंदर। फिर हम बात करेंगे इफेक्ट की। हम बात करें इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी एक ऑल इंडिया लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करें तो वो क्या करता है, उसका पर्पस क्या होता है, होल इकोनॉमी को क्या करना, इफेक्ट करना, है ना, होल पॉपुलेशन को इफेक्ट करना, चाहे उसको इनडायरेक्टली करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जैसे आप देखें
ऑल इंडिया लेवल पर कुछ इंस्टीट्यूशंस की यदि हम बात करें जो फाइनेंस के, IFC है, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जो भी बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर प्लेयर हैं, तो उनका पर्पस क्या रहता है? उनका पर्पस ये रहता है कि कैसे ना कैसे हम इकोनॉमी को क्या करें, डेवलप करें, इकोनॉमी को ग्रोथ करें। तो ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो आपकी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं? फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि माइक्रो और मैक्रो फाइनेंस के अंदर डिफरेंस क्या है, इनमें क्या रिलेशनशिप है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।